ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरुजी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। तो सत्संग सुनने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जब भी सत्संग मैं करती हूँ, लाती हूँ, तो आप लोग उसे पूरे मन से भक्ति भाव से सुनिए और सत्संग को बीच में अधूरा नहीं छोड़िएगा। तो सत्संग सुनने से पहले ये मेरा निवेदन, इसे ज़रूर स्वीकार कीजिए और गुरुजी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जब सत्संग डालूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी और आप सत्संग को सुन पाएंगे। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ये सत्संग मेरी मम्मी की है और मेरे हस्बैंड अंकल का ये शुक्राना सत्संग है। संगत जी, 5-6 दिन पहले से मेरे यूट्यूब पर मैसेज आ रहे थे, गुरुजी के सत्संग आ रहे थे, जिसमें कि उसका जो ऊपर का हेडलाइंस था वो बहुत ज़्यादा, टाइटल जो था उसका बहुत ही ज़्यादा डरावना था और उसमें तेरे घर से दो की जान चली जाएगी, इस तरीके से उस पर था टाइटल। तो मैं क्या बताऊं संगत जी, कुछ ऐसा ही हुआ है। तो मैं उसके लिए शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। पहले तो मैं बताती हूँ कि मैं सोई हुई थी। डेली मैं हर दिन आप गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ और इन आंटी जी का सत्संग सुनती हूँ। तो मैं सत्संग सुन के मतलब दोपहर में आराम कर रही थी, तो सो गई। उसके बाद मुझे नींद आ गई। नींद आने के बाद मैं सपने में क्या देखती हूँ कि गाड़ी बहुत, मतलब कि रोड है, रोड पर ना बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चल रही है, बड़ी बड़ी बसें चल रही हैं बहुत स्पीड में, और उस रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और गाड़ी आ रही है, जा रही है। तो मैं जब देखती हूँ मतलब कि देखती हूँ एक्सीडेंट को, उस चीज़ को, तो मुझे ना डर लगता है और मेरी जो आँखें हैं वो खुल जाती हैं घबरा कर। तो मेरी आँखें जब खुल जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या स्वप्न था। उस टाइम में 2 से ढाई बज रहे होंगे दोपहर के। ये 4-5 दिन पहले की बात है। तो मेरी नींद टूट गई तो मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे कुछ एहसास हो रहा था कि कुछ तो ज़रूर बात है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जाते हैं ऑफिस हर दिन। तो मुझे लगा कि मुझे अपने हस्बैंड अंकल से बात कर लेनी चाहिए। तो फिर मैं सोची कि नहीं, मैं क्यों उन्हें परेशान करने जाऊं। तो मैंने फ़ोन नहीं किया उन्हें और मुझे ऐसा लगा, मुझे मतलब ऐसा मैं क्या बताऊं, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मुझ में जो है, मेरी जो सेंस है ना, वो कुछ लगता है कि पहले से ही गुरुजी की कृपा है कि कुछ अनुभव हो जाता है। तो मुझे लगा कि गुरुजी, पहले तो मैं प्रार्थना करती हूँ गुरु से, गुरुजी आप सब ठीक रखिएगा, क्योंकि मैं हर दिन गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, हे गुरुपा, मेरे पति जब भी ऑफिस जाते हैं तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप मेरे पति के अंग संग रहिएगा और साथ में जाइएगा और साथ में लेकर आइएगा। तो मैं गुरु से उस टाइम में भी अरदास करती हूँ कि हे गुरुपा मेरे पति को ठीक रखिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड अंकल जब शाम में आएंगे ऑफिस से तो मुझे ज़रूर कुछ बताएंगे एक्सीडेंट के बारे में। पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्यों आया। तो फिर मैं शाम के टाइम में कुछ बनाने लग गई, नाश्ता वास्ता खाना पीना की तैयारी करने लग गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल आते हैं 7:30 के टाइम में। तो आते हैं ऑफिस से और मुझसे बताते हैं कि आज जिस ऑटो से वो जा रहे थे ऑफिस, तो उसमें एक टक्कर मारने वाला था एक बस। एक स्कूल की जो बहुत बड़ी बस थी वो आगे निकली और वहाँ से कट लेना था, तो उस कट से एक बस निकली और उस बीच में ऑटो भी निकला और उसके पीछे एक और बस थी स्कूल की, वो बहुत तेज़ी में घुमाकर मतलब कि सीधे ला रहा था, जो एकदम हादसे का शिकार हो जाता है। मेरे हस्बैंड अंकल की जो ऑटो थी ना वो, तो उस पर ये बैठे हुए थे ड्राइवर के आगे वाली सीट पे और 2 पीछे, एक लड़की और एक लड़का बैठे हुए थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल देख रहे, ये तो अब टक्कर मार देगा बस उस ऑटो में जिसमें मेरे हस्बैंड अंकल थे। मेरे हस्बैंड अंकल और दोनों बच्चे जो थे उसमें, दोनों वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, आवाज़ देते हैं बस वाले को। तो वो बस वाला जो ऊपर बैठा हुआ था, जो मारने ही वाला था, वो एक बार ब्रेक लगाता है कसकर और बस वहीं पे रुक जाती है। तो फिर सब लोग उसे बोलते हैं, ऑटो वाले ड्राइवर को भी बोलते हैं कि भैया क्या तुम कैसे गाड़ी चलाते हो, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दिया कि पीछे एक बस भी है। और उस ड्राइवर को ही बोलते हैं कि आपको भी देखकर गाड़ी चलानी चाहिए। तो ऑटो वाले भैया बोलते हैं कि सो नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला कि पीछे एक और बस है, वो नहीं देख पाए। लेकिन देखिए बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है उस दिन। तो जो सपना था मेरा, कितना मतलब कि गुरुजी यहाँ बताते हैं स्वप्न दिखाकर कि तू सतर्क हो जा और मुझसे प्रार्थना कर। तो मैं तो गुरु से हमेशा हर वक्त प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मेरे पति के साथ रहिए, मेरे पति के अंग संग रहिए। तो मैं बस गुरुजी पर ही छोड़ती हूँ
सब कुछ कि गुरुजी आप ही मेरे पति के साथ ऑफिस जाइए। जब मेरे पति ऑफिस जाते हैं तो मैं यही विनती करती हूँ कि हे गुरुपा आप मेरे पति के अंग संग रहिए और मेरे पति को साथ में लेकर ऑफिस जाइए। मेरे पति के आप साथ जाइएगा और साथ में अच्छे से लेकर आइएगा। मैं हर दिन ये विनती करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी आप मेरे पति के अंग संग रहिए और मेरे पति के साथ ऑफिस जाइए। इतना मैं करती हूँ। ये गुरुजी की कृपा है कि उस दिन गुरुजी ने ही मेरे पति की जान बचाई है। मेरे हस्बैंड अंकल की उस दिन जान मेरे गुरुपा ने ही बचाई है। इसके लिए मेरा कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना आपका। इसलिए आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुजी का कि गुरुपा आपने मेरे हस्बैंड अंकल की जान बचाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये तो मेरे स्वप्न कितनी मतलब कि जो बता देते हैं स्वप्न में ही गुरुजी एक्सीडेंट के बारे में, ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हर दिन आप सत्संग सुनिए और सत्संग सुनने से हमारे कष्ट कट जाते हैं। तो ज़रूर आप सत्संग सुनिए और गुरुजी का जो सत्संग में जो टाइटल होता है उसे देखकर घबराइए नहीं। और टाइटल देखकर हम लोग डर जाते हैं और सत्संग सुनना छोड़ देते हैं। और जो टाइटल में होता है लिखा हुआ वो मेरे मोबाइल पर भी यूट्यूब पर आ रहा था और मैं सत्संग सुन रही थी। एक्सीडेंट का सत्संग सुना रहे थे गुरुपा। और देखिए सत्संग में सत्संग सुनाकर गुरुपा ने ये बड़ा से बड़ा संकट को काटा है मेरे हस्बैंड अंकल का। क्योंकि वो जितना मैं सत्संग सुन रही थी ना वो सारे सत्संग एक्सीडेंट वाले थे। तो ये सब बिल्कुल सही था। वो सत्संग सुनकर मेरे हस्बैंड अंकल के जो एक्सीडेंट होने वाले थे उससे गुरुपा ने मेरी रक्षा की है। सत्संग सुनाकर सारे संकट को कटवाया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये है 28 दिसंबर का। तो 28 दिसंबर के दिन क्या होता है, तो जो 28 दिसंबर के दिन हुआ है ना उससे पहले एक दिन पहले 27 दिसंबर को मैं सोई हुई थी दोपहर में। मेरी आदत है कि मैं हर दिन सत्संग सुनती हूँ, टाइम मेरे पास होता है दोपहर में तो मैं सत्संग सुनती हूँ और सत्संग सुनने के बाद मैं सो जाती हूँ 1 घंटे के लिए। तो मैं सोई हुई थी और सोने के बाद मैं ड्रीम में देखती हूँ कि मैं अपनी मम्मी को कॉल कर रही हूँ और मेरी मम्मी ना कॉल उठाती है। बहुत बीमार है मेरी मम्मी और मेरी मम्मी बोल रही कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं सीरियस हूँ। तो मैं सीरियस हूँ बता रही है और मम्मी को देखती हूँ कि मेरी मम्मी है घबराई हुई, मेरे पापा भी घबराए हुए हैं। तो ये देखकर ना मेरी नींद खुल जाती है। जब मेरी नींद खुलती है तो मैं ना घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ कि ये कैसा सपना था। तो मैं डर जाती हूँ। उस टाइम में 2:45 बज रहे थे दोपहर के। मैं डर के ना फिर मेरा मन अच्छा नहीं लगता कि ये कैसा सपना था। तो मुझे लगा कि मम्मी से बात कर लेती हूँ। तो मैं सपने के बारे में सोच ही रही थी कि मेरी मम्मी का कॉल आ जाता है। मम्मी का कॉल आता है तो मैं खुश हो जाती हूँ कि चलो मम्मी का कॉल आया तो मम्मी से बात करती हूँ। तो सब कुछ ठीक था कि मम्मी भी ठीक थी। तो मम्मी को ये सब बात नहीं बताती हूँ। तो फिर मम्मी से बात करने के बाद मैं अपने खाने का जो होता है शाम का खाना, रात का खाना, उसकी तैयारी में लग जाती हूँ। तो मैं खाना पीना बनाने लगती हूँ और उसके बाद मेरे दिमाग में यही सब चल रहा होता है कि कैसा ड्रीम था। क्योंकि 1 दिन पहले मैंने ड्रीम देखा अपने हस्बैंड अंकल के लिए जो एक्सीडेंट वाली देखी थी और मेरे हस्बैंड अंकल का एक्सीडेंट होने से बचा। और ये कल होकर ही मैंने ये ड्रीम देखा 27 को। तो बहुत रात में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मैं गुरुजी से बार बार यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुपा ये जो सपना है ना उसे काट दीजिएगा। हो सकता है कि आप जो सपना दिखा रहे हैं मुझे, हो सकता है कि बहुत बड़ा संकट आया होगा मम्मी पर और आपने काट दिया है, नहीं तो बहुत बड़ा संकट आने वाला है। मैं इतना बोल रही थी गुरुपा से और प्रेयर कर रही थी, गुरुपा आप मेरे माता पिता को बिल्कुल ठीक रखिएगा, उन्हें कुछ मत होने दीजिएगा। तो इतना मैं क्या बहुत घबराई हुई थी उस दिन स्वप्न देखकर। बहुत डर बैठा हुआ था मेरे अंदर। फिर मैं खाना पीना बना लेती हूँ। फिर रात में मेरे भाई बड़े भैया हैं उससे ही बात होती है। तो मैं पूछती हूँ सब ठीक है घर में, तो बोले हाँ सब ठीक ठाक है। फिर हम लोग रात में ना सो जाते हैं। सोने के बाद फिर मैं छुट्टी का दिन था, सैटरडे था, तो मैं उठती हूँ, खाना पीना बनाती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ। उसके बाद फिर सत्संग सुनती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल भी घर में थे तो मेरे हस्बैंड अंकल भी ना घर में हम लोग दोनों बैठ के सत्संग सुन रहे थे। तो उस दिन मेरी मम्मी से बात नहीं हुई थी और मेरी बहन का कॉल आता है 3 बजे। वो बोलती है कि आपको पता है कि मम्मी गिर गई है। तो मुझे नहीं पता था कि मम्मी गिर गई है। मम्मी का कोई कॉल नहीं आया कहीं से, मेरे मायके से मुझे किसी ने कॉल नहीं किया। मैं घबरा जाती हूँ कि मम्मी कैसी है। तो बोली कि मम्मी तो ठीक है, मम्मी को बहुत ज़ोरों से चोट लगी है, मम्मी तो बच गई। तो मैं फिर बोलती कि ठीक है मैं रखती हूँ। मैं बोलती कि ठीक है तुम रखो, मैं मम्मी से बात कर लेती हूँ। फिर मैं मम्मी को कॉल लगाती हूँ तो मम्मी का कॉल बिजी आता है। तो फिर मैं अपने भैया को कॉल लगाती हूँ तो भैया से बात होती है। तो भैया बताते हैं कि हाँ मम्मी तो गिर गई है, बहुत ज़ोर से गिरी है। ये गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी ने मम्मी को बचा लिया है। तो बताते हैं कि मम्मी ऐसे गिरी है ना कि गिरने का तो कोई लगता ही नहीं कि गिरने का होता है ना कि आदमी स्लिप कर जाता है, स्लिप करके कोई गिर जाए या किसी चीज़ से ठेस लग जाती है, चक्कर आ जाता है, कुछ भी नहीं हुआ है मम्मी के साथ में। और मम्मी ऐसे गिरी है ना कि
क्या बताएं, आगे आप देख रहे हैं पीछे कैसे गिर गई मेरी मम्मी। कोई ऐसे कैसे गिर सकता है। तो ये बहुत ज़ोरों से मम्मी को चोट आई थी, पीछे की तरफ से गिरी है, जिस मतलब कि सिर में भी चोट लग सकता था, पिछला साइड सिर में भी चोट लग के कुछ हो सकता था, रीढ़ की हड्डी भी टूट सकती थी, कमर की हड्डी टूट सकती थी। इतनी ज़ोरों से चोट लगी थी, इतनी ज़ोरों से चोट लगी थी कि सब दौड़ते हैं मम्मी के पास में, जब मम्मी फर्श पर लेटी हुई पड़ी हुई थी। फिर मेरी भतीजी बहुत मानती है गुरुजी को, गुरुजी की बहुत सेवा करती है। उसी हॉल में गुरुजी का छोटा सा स्वरूप होता है, जो मेरी भतीजी पूजा करती है, जल प्रसाद चाय प्रसाद सब चढ़ाती है। तो मेरी भतीजी दौड़ कर जाती है गुरुजी के पास से जल प्रसाद और चंदन प्रसाद लेकर आके, और मेरी मम्मी मतलब वो अपनी दादी को लगाती है पूरे पीठ कमर में। तो मेरी मम्मी को सब लोग बैठाते हैं उठाकर। मम्मी को ना उस टाइम में दर्द था लेकिन उतना दर्द नहीं था। फिर मेरी मम्मी ना आराम से सब ले जाते हैं। मम्मी उस टाइम में नाश्ता भी नहीं की थी कि मम्मी नीचे पूजा रूम है, तो पूजा रूम से मम्मी पूजा कर कर आई थी और नाश्ता निकालने के लिए बोल दी थी मेरी भाभी को। तो भाभी ना नाश्ता निकाल रही थी मम्मी के लिए, और मेरी मम्मी उस टाइम में मम्मी को ना एक डब्बा निकाल कर उसमें कुछ रखना था। तो मम्मी ना एक डब्बा अलमारी में से निकालने गई कि उसे मैं साफ़ करके रख देती हूँ, उसमें कुछ रखना था उन्हें। तो उतनी ही देर में पैर स्लिप होता है और वो इतनी ज़ोरों से गिरती है ना कि वो मतलब कि नाश्ता भी नहीं की हुई थी और वो भूल भी जाती हैं। वो नीचे से जब ऊपर पूजा करके आ रही थी ना, तो वो सोची थी कि वो ऊपर में स्वरूप है गुरुजी का छोटा सा, जहाँ पूजा करती है मेरी भतीजी। तो मेरी मम्मी सोची कि मैं गुरुजी को पहले प्रणाम करूँगी, क्योंकि नीचे जब मम्मी मेरी पूजा कर रही थी तो गुरुजी का एक माला मंत्र जाप करके, मतलब आँखों को बंद करती है तो गुरुजी को ध्यान लगा कर एक मंत्र, जो माला है गुरुजी का एक माला का जाप करती है मंत्र का, तो जाप करके आती है ऊपर। उस टाइम में मम्मी प्रणाम करना भूल जाती है हॉल में। उसी हॉल में गिरी थी, उसी हॉल में स्वरूप भी छोटा सा लगा हुआ है गुरुजी का, तो वो भूल जाती हैं और उससे पहले गिर जाती हैं मेरी मम्मी। गिरने के बाद सब उन्हें उठाते हैं। उसके बाद मम्मी से मेरी बात होती है, मेरे भैया से बात होने के बाद में मम्मी से बात होती है। तो मम्मी बताती हैं कि गुरुजी की कृपा है कि मैं ठीक हूँ, नहीं तो मेरे साथ क्या होता पता नहीं, कि पीछे का सर फट जाता या हड्डी टूट जाती, रीढ़ की हड्डी टूट सकती थी। क्योंकि मेरी मम्मी का ना हाथ भी टूटा हुआ है, पैर भी टूटा हुआ है, पैर में ना रॉड लगा हुआ है। तो मेरी मम्मी के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत तकलीफ़ में मम्मी मेरी होती हैं। गिरने के बाद बहुत कष्ट में है, बहुत दर्द है अभी भी, लेकिन गुरुजी पर मेरी मम्मी को बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा है। मेरी मम्मी कहती हैं कि उस दिन मैं गुरुजी का ही मंत्र जाप करके आई थी, इसलिए गुरुजी ने मुझे बचा लिया। जितनी ज़ोरों से मैं गिरी थी ना, मुझे कुछ भी हो सकता था, ब्रेन हेमरेज हो सकता था, पैरालिसिस मार सकता था, क्योंकि इतनी ठंड है और जब सिर में चोट लगेगा तो कुछ भी हो सकता था। मेरी मम्मी थोड़ी सी गिरी तो मेरी मम्मी के पैर टूट गई थी, और इतना ज़ोरों से गिरने के बाद गुरुजी ने मेरी मम्मी को बचा लिया है। नया जीवन दान दिया है गुरुपा ने मेरी मम्मी को। अगर इतना ज़ोरों से मम्मी गिरी है पीठ के बल में, तो पीठ की भी हड्डी टूट सकती थी, कमर की भी हड्डी टूट सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो गुरुपा ने न्यू लाइफ ब्लेस की है मेरी माँ को, क्योंकि मेरी मम्मी ना पहले से ही एक गुरुजी को मानती हैं, बहुत पहले से। और जब से मैंने गुरुजी के बारे में मम्मी को बताया है कि मेरी मम्मी गुरुजी को मानने लग गई हैं मेरे बात पर कि गुरुजी साक्षात हैं, महाशिव हैं, तो मेरी मम्मी ना गुरुजी को गुरु अपना पिताजी मानती हैं। क्योंकि अब मेरे नाना नानी नहीं हैं, तो मैं बोलती थी कि मम्मी नाना नानी नहीं है ना, तो अब गुरुपा को तुम अपना पिताजी मानो, अपनी माँ मानो। तो मेरी मम्मी ना अपना पिताजी, अपनी माँ, गुरुजी को ही मानती हैं। तो वही बता रही थी कि मैं तो गुरुजी की बेटी हूँ, तो गुरुजी मुझे कुछ थोड़ी होने देंगे। जब मुझे चोट लगेगा तो गुरुजी को भी तो दर्द होगा ना। तो गुरुजी ने मेरी मम्मी को ब्लेस किया है, मेरी मम्मी का जान बचाया गुरुजी ने। और अभी तो बहुत दर्द है मेरी माँ को, बहुत दर्द है, क्योंकि मैं हर दिन बात करती हूँ, दिन भर में 3-4 बार। तो बहुत मुझे गुरुजी पर तो बहुत ज़्यादा मतलब कृपा, गुरुजी बहुत कृपा बरसाए है मेरी माँ पर, कि मेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस की है। और उसी दिन मेरी मम्मी के फ़ोन पर आता है गुरुजी का मैसेज कि मैंने तुझे तेरे सर पर हाथ डालकर आशीर्वाद दिया है, तेरे सर पे हाथ रखा है। और सही बात है, उस दिन मेरी मम्मी एक माला जाप करती है, मंत्र नीचे से पूजा करके आती हैं, ऊपर में गिर जाती हैं, और गुरुजी का ये मैसेज आता है कि मैंने तेरे सर पे हाथ रख दिया था, जा तेरा कल्याण किया, तो मैंने तुझे आशीर्वाद दिया है। और फिर मेरी भतीजी को, वो भी सुनती है सत्संग, क्योंकि वो भी गुरुजी को बहुत मानती है, तो उसके मोबाइल पर भी था कि तेरे परिवार में मैंने एक को न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो सब जान रहे थे कि मम्मी गिर गई है, तो मम्मी को ही गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो ये गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना है मेरी तरफ से मेरी माँ के लिए, क्योंकि उन लोग को शुक्राना करना नहीं आता है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ अपनी माँ की तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, कि गुरुजी ऐसे ही मेरे माता पिता को स्वस्थ रखिएगा, मेरे भाई भतीजा को स्वस्थ रखिएगा, मेरे घर परिवार सबको स्वस्थ रखिएगा, सबको अच्छा रखिएगा गुरुपा।
आप है तो हम हैं गुरुपा। तो गुरुजी स्वप्न देखकर इस तरह का जो था स्वप्न मेरा वो बिल्कुल सही था। मेरी मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरुजी ने, और दोनों स्वप्न दिखाए थे और दोनों बहुत बड़ा संकट था मेरे परिवार पर। तो सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए हम लोगों को। सत्संग सुनने में बहुत भलाई है। सत्संग सुनने से हमारे कष्ट कट जाते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा एक और छोटा सा सत्संग है और ये है संडे के दिन का। उस दिन गुरुजी का मैसेज आता है कि कुरिये तो अपने किचन में संभाल के काम करना। तो ये सत्संग मैं सुन लेती हूँ, फिर ध्यान से हट जाता है। किचन में मैं खाना बना रही होती हूँ सुबह सुबह। तो क्या होता है कि कुकर में मैं सब्ज़ी बना रही थी और वो कुकर क्या होता है ना, पता नहीं कैसे स्लिप करता है। मैं कुछ डब्बा, मसाले का डब्बा जो है ना, वो उतार रही थी ऊपर वाले रैक से। इतने में ही क्या होता है कि कुकर जो है ना, मेरे हाथ से लग के वो स्लिप होके मेरे पैर पर गिरने वाला होता है। तो मैं अपनी कलाई से रोकती हूँ कुकर को। जब कलाई से धक्का देती हूँ तो मेरी कलाई बहुत ज़ोरों से जल जाती है और मेरा दिमाग एकदम थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। मैं जल्दी से हैंडल पकड़ती हूँ। मेरी जो हाथ की कलाई थी वो जल जाती है, थोड़ी जल जाती है, उसमें थोड़ा बहुत जलन होता है। उसी समय मुझे याद आ जाता है कि हाँ, गुरुजी का सत्संग आया था कि बेटा किचन में संभल कर काम करना, किचन में संभल के काम करना और ठीक से रहना। तो देखिए कैसे गुरुजी बता देते हैं। जो हम लोगों को पता नहीं होता है ना, वो गुरुजी को सारी बात पता होती है कि हमें कहाँ कुछ तकलीफ़ होने वाली है। तो गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे बचाया, मेरे माता पिता को बचाया है और मेरे हस्बैंड अंकल को भी बचाया है आपने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी के चरणों में। अब अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं अगले सत्संग के साथ में आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो देखिए संगत जी, कितना डिवाइन सत्संग था संगत जी का। कैसे गुरुजी ने स्वप्न के माध्यम से बता दिया था हस्बैंड अंकल का जो एक्सीडेंट होने वाला था वो भी, और इनकी मम्मी का जो ड्रीम दर्शन में दिखाया तो वो भी बिल्कुल सही हो गया। तो घबराना नहीं चाहिए। सत्संग में जो हेडलाइंस होता है ना, टाइटल होता है, उसे देखकर आप सत्संग सुनना मत छोड़ दीजिए। क्योंकि जो सत्संग में जो टाइटल होता है ना, वो आपको भले ही डरा देते होंगे, लेकिन उस टाइप का जो सत्संग होता है आपको ज़रूर सुन लेनी चाहिए। उसमें कुछ वैसा होता नहीं है। डरिए मत, सत्संग सुनिए, जिससे कि हमारे कष्ट कट जाते हैं। जो बहुत बड़ा संकट आने वाला होता है, गुरुपा उसे बहुत छोटे में कटवा देते हैं। तो ये सत्संग था और आप लोग को शुक्राना सत्संग ज़रूर करना चाहिए। हर दिन हमारे साथ सत्संग कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है गुरुजी का। तो अब सत्संग यहीं तक, फिर मैं अगले सत्संग के साथ आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए कि सत्संग हर जगह पहुँचे, लाइक कीजिए और कमेंट में जय गुरुजी लिखना मत भूलिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इससे आपको बहुत ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। और अभी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, आप इस पर अपना सत्संग शेयर कर सकती हैं, साफ साफ अक्षरों में लिखकर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकती हैं। तो चलिए अब मैं यहीं पे अपनी वाणी को रखती हूँ, फिर मैं दूसरे सत्संग के साथ मैं आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे से जो भी कुछ गलती हुई होगी बोलने में, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।